three type of distribution, that is Maxwell, Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac. बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का? तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो हम क्लासिकली चीजों को डील करते हैं, और बोस-आइंस्टाइन एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स जो फर्मी डिराक, उसमें हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। और साथ में इन तीनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो हम डिफरेंस के लिए एक टेबल मैंने कंसीडर किया है, जहां पे मैंने दो पार्टिकल्स लिए, पार्टिकल्स मैंने 2 कंसीडर किए, और एनर्जी स्टेट्स क्वांटम स्टेट्स मैंने कंसीडर करी, that are 3, that is E1, E2 and E3, 3 quantum states। तो 2 पार्टिकल्स को मैंने 3 क्वांटम स्टेट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। So 2 particles that are A and B, okay, so जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की, तो 2 कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। सो बोल्ट्जमैन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी, ओके। सो 2 पार्टिकल को 3 क्वांटम स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट पार्टिकल इन फर्स्ट स्टेट, सेकंड पार्टिकल इन सेकंड, और थर्ड खाली स्टेट रही। इसी तरह से सेकंड फर्स्ट में रखा, फर्स्ट सेकंड में रखा, और थर्ड खाली है। नेक्स्ट थर्ड अगेन ये वेकेंट रही, और ये भी जो है सेकंड और थर्ड स्टेट में गया। तो इस तरीके से, क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है ये क्लासिकल अप्रोच है, और हम क्लासिकली जानते हैं कि एक स्टेट में हम किसी एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं अनलिमिटेड रख सकते हैं, ओके। अगर आपके 4 पार्टिकल्स होते, मान लो 4 पार्टिकल्स, तो हमने क्या करना था, यहाँ ए बी सी डी, ओके, एक स्टेट में, एक सिंगल स्टेट में ए बी सी डी तीनों पार्टिकल या 4 पार्टिकल आ सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट 2 और 3 पार्टिकल्स की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1000 पार्टिकल्स होते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 2, अगर 1000 होते तो 1000 जो थे वो एक स्टेट में आ सकते हैं, ओके। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पॉली और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फर्मी डिराक बोस-आइंस्टाइन कुछ भी हमें नॉलेज नहीं है उसके बारे में, ओके। जस्ट अभी हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात कर रहे हैं। तो इस केस में रिस्ट्रिक्शन तो कोई है नहीं, तो मीन्स हर एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है अनरिस्ट्रिक्टेड हम रख सकते हैं, ओके। तो 2 पार्टिकल को जब 3 स्टेट्स में रखा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स दैट वाज 9, ओके। कौन सी कितनी स्टेट बनी, इसकी 9 पॉसिबल स्टेट्स बनी। सिमिलरली, क्योंकि बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डिराक, क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिकली चीजों को डील करते हैं तो हम वेव फंक्शन की बात करते हैं, वेव फंक्शन साई। अब ये वेव फंक्शन साई जो है, इसका बड़ा अलग सा बिहेवियर रहता है, दैट इज में सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल, ओके, एंटी सिमेट्रिकल बिहेवियर। सो अगर मैं कंसीडर करूं कि पार्टिकल्स जो हैं सिस्टम में, दे आर सिमेट्रिकली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, या फिर एंटी सिमेट्रिकल टू ईच अदर, वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक टू ईच अदर, देन क्या होगा, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो डिपेंड करेगी कि कौन सी है, बोस है या फिर फर्मी है। तो हम जानते हैं कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जब पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे, आपके इनडिस्टिंग्विशेबल्स, ओके। और फर्मी डिराक में भी पार्टिकल्स कैसे हैं, दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल्स,
और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कैसे रहते हैं पार्टिकल्स? दे आर डिस्टिंग्विशेबल्स। अब इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए मेरे पास दो पार्टिकल हैं, तो दोनों का नेचर जो है दैट इज ए बी, वो मुझे क्या है, अलग अलग दिखेंगे। ओके, मीन्स टू बॉल्स हैं मान लीजिए। ओके, टू बॉल्स मैंने ली, एक मैंने ली रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। ओके, तो वैसे तो इनका मास जो है वो सेम है, और हो सकता है इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, बट फिर भी कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से ये जो है डिस्टिंग्विश किए जा सके, पहचाने जा सके। ओके, तो वो प्रॉपर्टी जो है क्या बताती है हमें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस में आएगा? दैट इज इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। हियर द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल्स। ओके, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि ओके दिस इज फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज सेकंड पार्टिकल। ओके, सो यहाँ पे क्या है, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक में पार्टिकल्स कैसे हैं? इनडिस्टिंग्विशेबल्स। अगर दो पार्टिकल हैं, लेट अस कंसीडर टू रेड बॉल्स, तो रेड बॉल्स हैं, पहली भी सेम जैसी है देखने में, दूसरी भी सेम है। ओके, तो ये पार्टिकल यहाँ पे इंडिस्टिंग्विश कर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ एक दो पार्टिकल नहीं है, यहाँ तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए दो पार्टिकल लेके चले हैं, पर किसी एक सिस्टम में पार्टिकल्स जो होंगे वो थाउजेंड्स में होंगे, करोड़ों में होंगे। ओके, तो ये सारे जो पार्टिकल अगर डिस्टिंग्विश हो पा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, they obey Maxwell Boltzmann. If they are identical, okay, or identicals mean indistinguishables, that means the particles are Bose-Einstein or may Fermi-Dirac. और बोस आइंस्टाइन को हम क्या कहते हैं? that they may are bosons, और एफडी को that may fermions। ओके, चलिए, तो ये बोसोन और फर्मियंस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जान लेते हैं। ओके, सो टू पार्टिकल्स को बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में जब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक स्टेट में यहाँ पे भी क्या है, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल जो है एक स्टेट में जितने मर्जी आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक सिंगल स्टेट में अगर पार्टिकल 10 हैं तो 10 भी आ सकते हैं एक ही स्टेट में। ओके, अब क्योंकि मुझे क्या करना है, टू पार्टिकल्स को 3 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे आ सकते हैं? या तो एक यहाँ बैठा है, एक दूसरी स्टेट में, तीसरी स्टेट खाली है। ओके, इस तरह से या तो बोथ पार्टिकल आर एट स्टेट ए फर्स्ट E1 और बाकी दो स्टेट्स क्या हैं, खाली हैं। फिर या तो वो E2 स्टेट में बैठे हैं और थर्ड इज वेकेंट, या तो बोथ टू पार्टिकल्स आर एट 3 स्टेट एंड बोथ 1 and 2 आर वेकेंट। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो है इसके 6 बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स। सो बात आती है नाउ एफडी स्टैटिस्टिक्स की। तो फर्मी डिराक एक ऐसे स्टैटिस्टिक्स है जहां पे हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। और क्या कहता है कि सिंगल स्टेट में, जस्ट सिंगल, एक स्टेट में एक ही पार्टिकल की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने पार्टिकल्स जो दो लिए थे, सिंगल पहला जो एनर्जी लेवल था वहां पे एक रखा, दूसरे एनर्जी लेवल पे सेकंड रख दिया, तीसरा वेकेंट। इस तरह से इसके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दैट इज 3। ओके, अब हम यहाँ पे दो पार्टिकल्स को नहीं रखेंगे एक साथ, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है एक स्टेट में एक ही पार्टिकल आ सकता है। तो बेसिक जो डिफरेंस है दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक का, वो यही है। ओके, सो फाइनली
अगर हम देखें तो हमारे जो मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल्स आर distinguishable एंड बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक में कैसे हैं, indistinguishable। ओके, और बोस-आइंस्टाइन के पार्टिकल्स जो होते हैं इनको हम बोसॉन्स भी कहते हैं। और बोसॉन्स किसको कहते हैं हम, हैविंग इंटीग्रल स्पिन दैट इज 0, 1, 2, 3 so on so। जिनका इंटीग्रल स्पिन है वो क्या है, आपके बोसॉन्स है। तो एग्जांपल है दैट इज फोटोन, फोनोन, हीलियम 4, पाइमिजॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ये सारे जो है आपके क्या है, बोसॉन्स है। हाई एनर्जी फिजिक्स में यूज होते हैं सारे। ओके, और फर्मी-डिराक इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं अगेन। और एग्जांपल है यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनका क्या है, दैट दीज फर्मियंस, ये फर्मियंस कैसे हैं, हाफ इंटीग्रल स्पिन, हाफ इंटीग्रल स्पिन रहता है इनका, दैट इज 1/2, 3/2, 5/2 so on so। ओके, सो दीज आर फर्मियंस। तो एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होता है, 1/2। प्रोटॉन का भी स्पिन 1/2 है, न्यूट्रॉन का भी 1/2 होता है। तो इट मीन्स दीज आर फर्मियंस। तो चलिए, ये बेसिक डिफरेंस था तीन स्टैटिस्टिक्स के बीच का। नाउ क्योंकि हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को तो स्टडी कर लिया है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन और बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, तो फर्स्ट इज फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्योंकि अगेन टारगेट इज टू फाइंड distribution function। Okay, so distribution function अगेन यहाँ पे हमने एक चीज मिस करी है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑक्यूपेशन नंबर की हमने बात जो है वो मिसिंग रखी। क्योंकि ऑक्यूपेशन नंबर क्या है, दैट इज n ऑफ k इज 0 and 1। इसका मीनिंग क्या है कि फर्मी-डिराक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी एक स्टेट में, दैट इज kth स्टेट, अगर मैं इस स्टेट को kth स्टेट मान लूं, तो kth स्टेट में या तो पार्टिकल 1 होगा या तो होगा ही नहीं। ओके, अब ये स्टेट है, यहाँ पे क्या n1 क्या आएगा, दैट इज 1। इस स्टेट की बात करूं n1, n2 क्या आएगा, दैट इज 1। और n3 की अगर मैं बात करूं, n3 मीन्स थर्ड स्टेट, दैट इज 0। ओके, तो ऑक्यूपेशन नंबर दैट इज n के, इसका जो फर्मी-डिराक का है दैट इज 0 और 1 रहता है। सिमिलरली ऑक्यूपेशन नंबर n के ऑफ बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। सिमिलरली हियर n के जो है ग्रेटर देन 1। So let us now move फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हम सबसे पहले कंसिडरेशन लेंगे कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमने स्किप करा है यहाँ पे, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली वर्क किस पे करता है, एट हाई temperature fine where Nk distribution occupation number that is always very less than 1।
और nk is nothing but number of particles, total number of particles in kth state. okay, kth state, क्योंकि स्टेट्स हमने देखी अभी, ये मान लीजिए E1 है, ये E2 है. ओके, तो E1 में अगर पार्टिकल्स 2 हैं तो यहाँ पे ये 1 आ गई, ये आपकी फर्स्ट स्टेट आ गई, ये सेकंड स्टेट आ गई, दैट आर क्वांटम स्टेट्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज कैपिटल N. एंड ऑल्सो अगर एनर्जी, यहाँ पे मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एनर्जी देखना है तो उस एनर्जी को हम N के E के से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ऑल्सो दिस नंबर दैट इज प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल इन kth स्टेट क्या है, दैट प्रोबेबिलिटी ही है वो, तो वो क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ E k over T. That is the probability of n particles in kth state. Now, because number of particles जो हमने यहाँ पे आइडियल गैस कंसीडर करनी है, आइडियल गैस का अजम्पशन लेकर चलेंगे, हमारे पास जो गैस है दैट इज आइडियल, और आइडियल गैस के लिए जो पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, n मॉलिक्यूल्स हैं, और वो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं. ओके, इंडिपेंडेंट है. देन देयर समीशन ओवर k माइनस ऑफ E k over T विल बी रिटर्न लाइक दैट. क्योंकि हमने देखा है कि पार्टीशन फंक्शन इंडिपेंडेंटली कैसे लिखा जाता था, दैट इज माइनस ऑफ E k over T ओवर n. जो हमने पार्टीशन फंक्शन की प्रॉब्लम्स करी हैं वहां पे हमने देखा था कि पार्टीशन फंक्शन जो है इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज कैपिटल N here. Now, because Boltzmann distribution applicable at high temperature, okay, applicable at high temperature, where at high temperature Nk is very less than 1. तो अगर ये हाई टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल है तो हम फर्मी डिराक और जो बोल्स-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. मीन्स फर्मी डिराक और बोल्स-आइंस्टाइन को स्टडी करने के लिए हमें लो टेम्परेचर में जाना है, और लो टेम्परेचर के लिए जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एप्लीकेबल नहीं है. ओके, सो इसके लिए हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन था, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेंगे हम दोबारा से, और गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल लेते थे, thermodynamic potential, that is this is was minus T log of summation over n exponential mu minus En over T. ये एक्सप्रेशन हमने कर रखा है. एक्सप्रेशन में आर्टिकल का नाम था गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इन गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे करा जाए. सो वहां पे देख लीजिएगा इस आर्टिकल को. सो देयरफॉर क्योंकि हम जो है अपना नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Nk, नंबर ऑफ पार्टिकल इन kth स्टेट, तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है वो kth स्टेट के लिए इस तरह से लिख लेते हैं, दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस T log of summation over Nk
exponential mu minus ek over t, which is further nk, where nk is nothing but capital N. The distribution है that this value is the summing independently over all energy states. Of each molecule. हर एक मॉलिक्यूल के लिए जो है एनर्जी स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंटली इस तरह से लिखा जाएगा. दैट इज वी आर यूजिंग दिस n of k in the top of this. So since FD statistics कर रहे हैं हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, तो फर्मी डिराक में ऑक्यूपेशन नंबर जो था दैट वाज nk इज 0 और 1, या तो 1 होगा या 0 होगा. कहाँ से देखा? यहाँ से. ओके, या तो नंबर 1 आएगा, दैट मीन्स पार्टिकल या तो 1 होगा या तो होगा ही नहीं, या 1 होगा या होगा ही नहीं. ओके, तो ऑक्यूपेशन नंबर इज 0 एंड और 1. Therefore, this potential will be minus t log of, this value will be exponential of this 0 plus exponential mu minus ek over t. Okay, because एक बार 0 पुट किया इसको, एक बार 1 किया. Therefore, it will be minus t log of 1 plus exponential mu minus ek over t. And that is equation number 1. So, equation 1 से अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, because we are interested in distribution function, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका? फर्मी का, फर्मी स्टैटिस्टिक्स का. ओके, तो इक्वेशन 1 जो है यहाँ से हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स फर्मी के लिए निकलेगा. कैसे? अगर हम एवरेजिंग जो है कर दें इसकी डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन 1. यहाँ से एन का वैल्यू आएगा, तो यूज कर लीजिए इसको इक्वेशन 1 को 2 में. दैट इज एन के बार इज इक्वल्स टू माइनस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ, दैट इज दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, टी डी ओवर डी म्यू एंड लॉग ऑफ 1 plus exponential mu minus ek over t. Further t into something log of, then it will be 1 over 1 plus exponential mu minus ek over t. और साथ में क्योंकि इसका डिफरेंशियल फिर से होगा, ये क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई के ओवर टी. म्यू माइनस ई के ओवर टी इंटू, क्योंकि डिफरेंशियल जो है म्यू के साथ है, दैट हियर 1/t also included. So rest is e mu minus ek over t divide 1 plus exponential mu minus ek over t. तो यहाँ से देखिए n के हमारे पास निकल चुका है ऑलमोस्ट,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 1 ओवर एक्सपोनेंशियल डिवाइड हुआ तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ई के पॉजिटिव होगा और म्यू दैट इज नेगेटिव ओवर टी प्लस 1। सो ये जो स्टैटिस्टिक्स हमारी निकल के आई है दैट इज कॉल्ड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। और कई बार इसको नाम दे देते हैं फर्मी गैस। और नंबर ये जो स्टैटिस्टिक्स है आपका, अगर इसका मैं नॉर्मलाइजेशन करूं अगेन ओवर ऑल द स्टेट्स ऑफ kth स्टेट्स तो क्या आएगा, ये 1 होगा which implies summation over k 1 over exponential ek minus mu over t plus 1 is equals to capital N, and capital N is the number of total number of particles in the system. Okay, so equation this is 3. Therefore the chemical potential को हम जो है ऐसे लिख सकते हैं दोबारा से, क्योंकि केमिकल पोटेंशियल हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। okay. अब इक्वेशन नंबर 1 में जो है तो मैं लिखने जा रही हूँ केमिकल पोटेंशियल, वो किस तरह से आएगा, माइनस टी समीशन ओवर के लॉग ऑफ 1 प्लस एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस ई के ओवर टी। तो ये जो है दिस इज योर थर्मोडायनामिक पोटेंशियल ओवर all the quantum states, क्योंकि समीशन करा है यहाँ पे all the kth quantum states, समिंग ओवर all the kth quantum states। तो ये जो क्वांटम नंबर हमारे पास निकल चुका है दैट इज इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 अगर 1 को हम देखें तो यहाँ पे समीशन नहीं है। ओके, समीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्या है यहाँ समीशन इक्वेशन नंबर 4 में समीशन है, तो यहाँ क्या है हम जो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को, क्योंकि हमारी जो स्टेट्स है इस तरह से हैं, अगर ये स्टेट है आपकी kth स्टेट मान लीजिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ओके, तो इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे जो है सारे ये यहाँ पे स्टेट्स जो हैं, तो उन सारी स्टेट्स का हमने क्या करा है, समिंग करा है kth स्टेट का। ओके, so this is our Fermi distribution. Next है that is Bose-Einstein. Bose-Einstein distribution. So basic difference जो है Bose-Einstein और फर्मी डिराक में वो थोड़ा सा है, जस्ट हम यहाँ पे एन के जो आता है हमारा, क्योंकि यहाँ जो एन के आया था दैट वाज 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई के माइनस म्यू ओवर टी प्लस 1। ओके, तो वो साइन में क्या होगा, जस्ट यहाँ पे जो है माइनस साइन चेंज होगा यहाँ। ओके, बाकी जो है ऑलमोस्ट सेम चीजें होंगी सारी। तो एक्सप्रेशन जो है उसके लिए प्रोसीड करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन जो था दैट इज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का, वो ले लेते हैं, दैट इज माइनस ऑफ टी लॉग ऑफ समेशन ओवर एन के एन के 0 to infinite summing over all the values mu minus ई के ओवर टी, और अगेन जो नंबर था दैट वाज एन के। ठीक है, अब बोस-आइंस्टाइन है क्योंकि एक
एनर्जी स्टेट में, क्योंकि हम करते आए अभी, हमने E1 स्टेट ली थी, E2 स्टेट ली, E3 स्टेट ली, 3 स्टेट्स थी और 2 पार्टिकल्स यहाँ भी थे और बाकी लेबल्स खाली थे। या तो 2 पार्टिकल यहाँ हो सकते हैं या तो 2 पार्टिकल्स यहाँ या यहाँ हो सकते हैं। तो एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो अनरिस्ट्रिक्टली जो है वो आ सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 होना चाहिए, क्योंकि वो तो किस में था, फर्मी स्टैटिस्टिक्स में था। ओके, तो यहाँ जो आपका ऑक्यूपेशन नंबर है, दैट मीन्स Nk that can have any value, that means Nk जो है आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। अगर kth स्टेट आपकी मान लीजिए 2 है, 2 एनर्जी स्टेट पे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, 100 पार्टिकल्स हैं, तो 100 पार्टिकल वहां पे आ सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सपेंशन था, दैट इज दिस एक्सपेंशन, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, दैट इज Nk एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस Ek ओवर T। Nk दैट इज, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल। देखिए अगर, क्योंकि यहाँ पे n का जो वैल्यू है Nk दैट हैव एनी वैल्यू मीन्स 0, 1, 2, 3 सो, तो ये वैल्यू सारी हम पुट कर लेते हैं यहाँ, म्यू माइनस Ek ओवर T। जब इसको 0 पुट किया तो ये आया, 1 पुट किया ये आया ओवर T, 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ओवर T, 3 पुट किया एक्सपोनेंशियल 3 म्यू माइनस Ek ओवर T, 4 पुट किया एक्सपोनेंशियल 4 म्यू माइनस Ek ओवर T। इस तरह से ये एक्सपेंशन चलता जाएगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसका ऑक्यूपेशन नंबर कितना है। तो ये सीरीज जो है दैट इज जीपी सीरीज। ओके, जीपी सीरीज बन रही है ये, और ये सीरीज जीपी सीरीज जो है कन्वर्स करेगी इफ एंड ओनली इफ दिस एक्सपोनेंशियल म्यू माइनस Ek इज लेस देन 1। ये कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, दिस जीपी सीरीज विल कन्वर्जेंट इफ दिस एक्सपोनेंशियल इज लेस देन 1। तो एक्सपोनेंशियल लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि हमारे पास म्यू जो है वो क्या आएगा, लेस देन 0, इंक्लूडिंग दिस Ek इज 0 इस सीरीज में। सो केमिकल पोटेंशियल लेस देन 0 का मतलब ये है कि सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। That means mu is less than 0 means mu is always negative in Bose-Einstein statistics. So नेगेटिव होने से क्या हुआ, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था दैट इज Nk, वो क्या निकल के आया, दैट वाज sorry, not distribution function, but this chemical potential is equals to T log of, and log with this value 1 minus E mu minus Ek over T। ठीक, फर्दर देखते हैं इसको ये कैसे हुआ। Nk was
बिकॉज यहाँ कंडीशन हमने जो है ये रखा हुआ है नेगेटिव का। सो देयरफॉर एन के अगेन कैसे कैलकुलेट करना है, म्यू के, और ये नंबर जो है यहाँ पे क्या निकल गया, दैट इज 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई के माइनस म्यू ओवर टी, और साथ में माइनस हुआ। तो एन के बार इज 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई के माइनस म्यू ओवर टी माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे म्यू आपका केमिकल पोटेंशियल जो है नेगेटिव है, तो यहाँ क्योंकि हमारे जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन थी फर्मी-डिराक वाली, वहां पे क्या था, ये टर्म जो थी पॉजिटिव थी यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लस था। बट म्यू नेगेटिव होने से जो है ये आपका जो वैल्यू है ये नेगेटिव होगा, ओके, क्योंकि म्यू की 2 वैल्यूज अगर हम 0, 1, 2 इस तरह से पुट करने के बाद हमें जीपी सीरीज जो थी कन्वर्जेंट हुई, कंडीशन इसके लिए म्यू नेगेटिव आया, तो नेगेटिव में हम यहाँ पे ये जो टर्म है दैट इज विल बी नेगेटिव, बिकम नेगेटिव, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाइनल हमारे पास जो निकली दैट इज दिस, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज बोस-आइंस्टाइन। बेसिक डिफरेंस जो है यहाँ पे किसका निकल के आ रहा है, दैट इज माइनस एंड प्लस। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज +1 एंड इज -1, फिर इज माइनस। अगेन सेम कंडीशन है कि अगर इसका नॉर्मलाइजेशन जो है दैट इज 1, दैट मीन्स दिस वैल्यू नॉर्मलाइजेशन क्या होगा यहाँ, ई ऑफ ई के माइनस म्यू ओवर टी माइनस 1 जो है दैट इज अगेन कैपिटल एन, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, एंड फाइनली this distribution thermodynamic potential will be written T summation K log of 1 minus exponential mu minus EK over T। अब ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम केमिकल पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो म्यू माइनस ई के आएगी, और जब हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन का तो वहां पे क्या होगा, ई के माइनस में। सो ये हमारा टॉपिक था, दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन 3 डिस्ट्रीब्यूशंस।